सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए। मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए हैं, जिनको इंग्लिश बेसिक है बिल्कुल, जिनको नॉर्मल इंग्लिश आती है, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनके लिए। ये तीनों लेवल के लिए है। और जो चौथा लेवल होता है एडवांस, यानी कि जिनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा ही देखना है, किसी भी हालत में आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि हो सकता है आपको पहली ट्रिक पसंद ना आए, दूसरी पसंद ना आए, लेकिन पांचवी तो ज़रूर ही पसंद आएगी। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, और आपका ही चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने चैनल को सब्सक्राइब कौन नहीं करता यार, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं पहली टिप की तरफ, पहली ट्रिक की तरफ। तो पहली ट्रिक जो है वो है लर्न टेंस एंड ट्रांसलेट। तो जिस दिन भी आप कोई भी टेंस सीखते हैं, ये उस दिन के लिए ट्रिक है। आपको सबसे पहले करना क्या है कि 10 सेंटेंसेस आपको हिंदी से इंग्लिश में नोटबुक पे बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है कि अब जब 10 सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिश में बना लोगे, इसका मतलब ये कि पहले हिंदी लिखोगे फिर इंग्लिश बनाओगे, तो इससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको तरीका मालूम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब दूसरा आप बी नंबर ट्राई करोगे, तो बी नंबर में क्या करना है, आपको 20 सेंटेंसेस बनाने हैं नोटबुक पे, लेकिन आपको याद रखना है कि उनकी हिंदी नहीं लिखनी है, आपको इंग्लिश में ही बनाना है। उसके बाद में सी नंबर की जो पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है, रीड एंड स्पीक ऑल सेंटेंसेस। अब जितने भी सेंटेंस आपने बना लिए हैं उनको आप पढ़िए और बोलिए, कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है और बोलना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो सेंटेंसेस को बनाने की स्किल है वो तो अच्छी हो ही जाएगी, और इसके अलावा सेंटेंसेस जो हैं आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएंगे। और जब आपके सेंटेंस ज़ुबान पे चढ़ जाएंगे तो आपको पता है कि आप कितने जल्दी उन सेंटेंसेस को बोल लोगे। अब जब ये 3 काम आप कर लेते हो, तो चौथा काम आपको क्या करना है कि स्पीक 10 to 20 बाय योर ऑन, यानी कि 10 से लेकर 20 सेंटेंस जितने भी आप बोल सको, उन सेंटेंसेस को अपने आप से बोलना है। मान लीजिए आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, तो सबसे पहले आपने हिंदी से इंग्लिश बनाए, फिर आपने इंग्लिश टू इंग्लिश बनाए, फिर उन सभी टेंसेस को आपने पढ़ा। इसके बाद में आपको लास्ट में चौथा पॉइंट क्या करना है, अब आप इतना कर सकते हो कि जो सेंटेंस आपने पढ़े हैं अगर वही याद है तो उनको भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको बोलना जरूर है। ये जो लास्ट का डीप पॉइंट है ये जरूर करना है, और इससे क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट कैटेगरी की इंप्रूवमेंट है वो शुरुआत से ही होगी। अक्सर क्या होता है, सेंटेंसेस सीखने शुरू करते हैं, सेंटेंसेस सीखते जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट बताया ये नहीं करते हैं, तो शुरुआत बहुत ही कमज़ोर होती है। इसके बाद में प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेकेंड टिप की तरफ। अब बात करते हैं सेकेंड टिप की। तो सेकेंड टिप जो है उसमें आपको क्या करना है कि अपना इंट्रोडक्शन बोलना है। गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो डे 1 का। तो उसमें क्या है कि मैंने वो तरीके बताए हुए हैं आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए कि आप कहोगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं थे। ठीक है, और इसके अलावा मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनको इंट्रोडक्शन देना आता है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। और गाइस अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आता है तब भी आप अपना इंट्रोडक्शन इतना तेज बोलिए, इतना तेज बोलना सीखिए कि सामने वाला समझ ना पाए। वैसे तो क्या होता है कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो सामने वाले को अपना परिचय देने के लिए होता है, यानी कि समझाने के लिए होता है, लेकिन अभी क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो अपना इंट्रोडक्शन इतना तेज बोलोगे कि सामने वाला समझ ना पाए। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ अभी, हेलो माय नेम इज आशु एंड आई बिलोंग टू कानपुर, माय फादर्स नेम इज मिस्टर वीरेंद्र कुमार, ही इज़ अ फार्मर एंड आई एम ए टीचर। तो जितना भी मैंने बोला, ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, वैसे भी बड़ा तो हो ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, काफ़ी तेज बोला। ठीक है, अब अगर मेरे से भी तेज आप बोल सकते हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन मेरे से भी तेज बोलना सीखिए। जब आप इतना करना सीख जाओगे तो आपकी फ्लुएंसी जो है ना वो डेवलप होगी। ठीक है, हमारी फ्लुएंसी उन्हीं चीज़ों से बढ़ती है जो हमें पहले से आती होती है, ये बात को याद रखना। ठीक है, अब जब आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बोलना आ गया, तब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देना सीखना है, वो भी बहुत तेज़ी से। पहले नॉर्मली सीखिए, इसके बाद में बहुत तेज़ी से। अब ये मत सोचिएगा कि आपको अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन उस तरीके से देना है जैसे कि आपका फ्रेंड देता है, नहीं, आपको उसका इंट्रोड्यूस करवाना है किसी और को। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ही इज़ राहुल, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ आल्सो अ टीचर, ही टीच विथ मी। ठीक है, तो ये मैंने नॉर्मली बोला,
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देना पूरा सीखना है। ये तो मैं थोड़ा सा बताता जाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में अपने ब्रदर का इंट्रोडक्शन बोलना है। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसी ऐड करनी है कि आप लगना भी चाहिए कि आपका भाई है। तो आप कैसे कह सकते हो, मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हेलो, दिस इज़ माय ब्रदर, हिज नेम इज़ मोहित एंड ही इज़ इन 10th क्लास एंड ही रीड्स इन श्रीमालवी इंटर कॉलेज एंड और भी कई चीज़ें आप बोल सकते हो। पूरा इंट्रोडक्शन बोलना होता है, ठीक है। इसके बाद में आप अपने सिस्टर का इंट्रोडक्शन। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आप दूसरों के इंट्रोडक्शन बोलिए। अब जब दूसरे के आपको इंट्रोडक्शन बोलने आ जाएं, तब आपको क्या करना है कि उनके भी इंट्रोडक्शन आप बहुत ही तेजी से बोलने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो कोशिश है ना, यही कोशिश आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड। और अब मैं आपको बताता हूँ टिप नंबर 3 के बारे में। इसका मतलब है स्पीक अबाउट योर्स एंड अदर्स। मतलब क्या है वो आप पॉइंट्स में समझिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब क्या है इंट्रोडक्शन, तो क्या है नंबर 3 पे आपको जो मैंने सारी बातें आपको सेकेंड में बताई हैं, वही ये पहला ए पॉइंट है। मतलब आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलना है और दूसरों का इंट्रोडक्शन बोलना है। इसके बाद में अपना डेली रूटीन बोलना है और दूसरों का डेली रूटीन बोलना है। अगर आप चाहते हैं कि आप डेली रूटीन बोलना सीखें कि डेली रूटीन होता क्या है, डेली रूटीन कैसे बोलते हैं, तो आप मेरे चैनल के वीडियोस चेक कर सकते हैं। और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इंट्रोडक्शन के और डेली रूटीन के, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो ये आप दूसरा काम करेंगे, मतलब पहले अपना इंट्रोडक्शन देना सीखिए, फिर दूसरों का इंट्रोडक्शन देना सीखिए, फिर अपना डेली रूटीन बताना सीखिए, फिर दूसरों का डेली रूटीन बताना सीखिए। और इसके बाद में नंबर 3 पे है लास्ट डे बताना सीखिए। पहले अपना लास्ट डे बताना सीखिए, फिर दूसरों का लास्ट डे बताना सीखिए। और ये सब चीज़ें सीखने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक दिए हुए हैं। इसके बाद में आप लास्ट संडे, लास्ट फेस्टिवल, लास्ट ट्रैवल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहें, वो चीज़ आप अपनी बता सकते हो, किसी और की बता सकते हो। तो जब आप ये चीज़ें करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी जो होगी वो बढ़ेगी। और अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस देखते हो तो उन वीडियोस में भी आपको कई ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे कि आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं 4th टिप की तरफ। और अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक नंबर 4। तो जो 4th नंबर ट्रिक है उसमें क्या करना है कि आस्क क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको क्वेश्चन और आंसर्स पूछने हैं। अब आप किससे पूछेंगे वो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स में। तो बाय योर ओन, मतलब आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद से ही आंसर कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने पूछा व्हाट्स योर नेम, तो आप बताइए माय नेम इज आशुतोष कुमार, ठीक है। इसके बाद में अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जब आप डेवलप हो जाओगे धीरे धीरे तो आप बड़े क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे और खुद से ही आंसर दोगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर स्पीच देना सीखना चाहते हैं तब तो आप लंबे लंबे टॉपिक सीखिए, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ बात करना सीखना चाहते हैं तो फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंड हो जाओ। लोगों से क्वेश्चन आंसर करना सीख लो, खुद से पहले क्वेश्चन आंसर्स करो, फिर लोगों से करना। तो पॉइंट क्या है, आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा था। तो जब आप पहले तो सिंपल क्वेश्चन आंसर्स करोगे अपने आप से, फिर आपको क्या करना है, बड़े क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। कैसे? वेयर डू यू गो टू क्रिएट द वीडियोज़ ऑफ यूट्यूब। तो मैंने अभी पूछा है कि तुम अपना वीडियोस बनाने, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने कहाँ जाते हो, तो अब मैं इसका आंसर दूंगा, आई गो टू क्रिएट माई वीडियोज़ to the fields, or maybe I create my videos at my home. It is depend on the situation that where I am making the video. तो अब इस तरीके से आंसर बताएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ, और ये ट्रिक्स एंड टिप्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली हैं आपके लिए। अब यहाँ तक अगर आप आए हैं तो मैं एक पॉइंट और बताता हूँ आपके लिए कि आप लोग जिनको जिनको इंग्लिश में बातचीत करना आता होगा, यानी कि नॉर्मली बातचीत करना आता होगा, आंसर्स देने आते होंगे, वो लोग ज़रा हिंदी में आइए थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है हिंदी में कि आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या बताते हो? जब आप नॉर्मली बताओगे तो आप सिर्फ कानपुर बता दोगे, ठीक है, मैं कानपुर में रहता हूँ, ठीक। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसी को ब्रीफली बताते हो तो आप कैसे बताते हो कि मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा टाउन पड़ता है, तो उस टाउन का नाम है मुंगीसापुर, मैं वहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी में बताते हो, या फिर इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हो। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, लंबे आंसर्स देना सीखना है। जब भी आप इंग्लिश में सीखो तो लंबे आंसर्स देना सीखो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आपकी क्लास में कोई प्रेजेंट नहीं होता है तब आपके बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए मैंने पूछा, अब इसका जब आंसर आप दोगे तो श्योर सी बात है आप लंबा आंसर दोगे
कि जब कोई भी टीचर क्लास में नहीं आता है तो कई बच्चे इधर उधर घूमने चले जाते हैं, कई बच्चे पानी पीते हैं, कई बच्चे बैग के ऊपर लेट जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आपस में लड़ने लगते हैं, कई बच्चे अच्छे होते हैं जो कि पढ़ाई करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप लंबा आंसर दोगे। तो आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कीजिए, कुछ ऐसे ही आंसर कीजिए जिनके कि लंबे आंसर दे सको और लंबे क्वेश्चन हो सॉरी लंबे आंसर्स हो सकें, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो बात हो गई अपने आप से पूछने की। अब आप क्या कर सकते हो कि अपने क्लासमेट से भी पूछ सकते हो, ठीक है। अपने क्लासमेट से, यानी कि जो आपके साथ में पढ़ते हैं, उनसे भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इसके बाद में आप अपने योर फ्रेंड से, मतलब अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड हो, उससे भी पूछ सकते हो। या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिसको इंग्लिश बोलना आता हो, और जिनको, मेरे हिसाब से खासकर उन लोगों से पूछिएगा कि जो आपसे सीनियर हो लेकिन वो इंग्लिश सीख रहे हो। इससे क्या होगा कि वो लोग आपको मना कभी भी नहीं करेंगे और वो जवाब देने में उत्साहित रहेंगे, और जब आप किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनेंगे तो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगी। तो ये 4th पॉइंट जो है ये था इंटरमीडिएट लोगों के लिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पॉइंट्स है मैं आपको सारे के सारे पॉइंट धीरे धीरे शेयर करूंगा और सभी लोगों के लिए हैं। तो आप यहाँ तक आए हुए हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5th पॉइंट को। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। तो 5th जो पॉइंट है, लिसन इंग्लिश लैंग्वेज। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने 4th टिप के लास्ट में भी शेयर किया था और वही पॉइंट है ये। आपको क्या करना है कि लिसन इंग्लिश लैंग्वेज। अब गाइस आप देखिएगा एक चीज़, जो अदर्स बताते हैं और मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट आपको देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन। आपको अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनना है। तो इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपको अपनी कमियां पता चलेंगी और आपकी लिसनिंग स्किल भी मजबूत होगी। गाइस एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बताते हैं कि इंग्लिश मूवी देखिए, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, यार इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होना भैया, अभी आप बेसिक पे हो, मान लो मेरी बात, ठीक है। तो आगे बढ़ो। और बी नंबर पॉइंट देखिए, वॉच कार्टून वीडियोस। मैंने मूवीज़ की जगह पे आपको कार्टून वीडियोस देखने को बताया है, क्योंकि जो कार्टून वीडियोस होते हैं उसमें क्या होता है कि बेसिक इंग्लिश होती है, क्योंकि वो बच्चों के लिए होते हैं। और आपको पता है कि जब बच्चों से कोई इंग्लिश बोलेगा तो वो नॉर्मली इंग्लिश बोलेगा ना, और अभी आप इंग्लिश में बच्चे ही हैं, पता है ना आपको, ठीक है। तो समझ सकते हो आप। तो आपको कार्टून वीडियोज़ देखने हैं जो कि इंग्लिश में हों। इसके बाद में सी पॉइंट की बात करते हैं, लिसन कॉन्वर्जेशन ऑफ 2। अब आप क्या कर सकते हो कि आप 2 लोगों की कॉन्वर्जेशन या तो पढ़ सकते हो या फिर आप 2 लोगों की कॉन्वर्जेशन सुन सकते हो। और कोशिश यही कीजिएगा कि जब आप बेसिक लेवल पे हो तो कोशिश यही करना है कि आप ऐसे 2 लोगों की इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन सुनिए जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपकी ही कंट्री से बिलोंग करते हो, मतलब आपके कंट्री में रहने वाले हों। इसके बाद में लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है डी नंबर, लिसन वॉच बायोग्राफी ऑफ 1। मतलब आप किसी का बायोग्राफी, यानी कि जो बायोग्राफीज होती हैं वो काफ़ी इजी होती हैं और मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। तो आपको बायोग्राफी मतलब होता है दूसरों के बारे में जानना, दूसरों का जीवन परिचय जानना, ठीक है। तो जब आप दूसरों का जीवन परिचय जानोगे तो इससे आपको न जाने कितने फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सुनोगे तो आपको समझ में तो पूरा आएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि दूसरा काम जब करोगे, दूसरा आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप दूसरों के बारे में सुनोगे तो उनके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने बायोग्राफी सुनना शुरू किया MS धोनी का, वो मेरा फेवरेट हैं, तो उनके बारे में अगर आपने सुनना शुरू किया तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी उनके बारे में, ठीक है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, उनकी अगर बायोग्राफी आप इंग्लिश में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट मेंशन करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियोस में। मैं दूसरे भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिनमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा। मैं, अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हो, कमेंट में बताते हो कि नेक्स्ट वीडियो लाइए, तो मैं इस सीरीज़ के करीब 5 वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, खासकर बेसिक और इंटरमीडिएट में जो हैं उनके लिए। और जो थोड़ा सा एडवांस में पहुंच चुके हैं उनके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जो एडवांस अपने आप को समझते हैं कि मेरी अच्छी इंग्लिश है, एडवांस में हूँ मैं, तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, ठीक है। आप चलो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और भी ट्रिक्स बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।